अब आपके सिलेबस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ, जिसकी भी चर्चा हो रही थी कि हम क्या पढ़ रहे थे, तो किसी भी दर्शन में, चाहे अद्वैत वेदांत का दर्शन हो, चाहे विशिष्टाद्वैत दर्शन हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे सांख्य हो, चाहे कोई भी छठ दर्शन जो आपने पढ़ लिया कोई भी हो, उसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है। आप कहें उसका स्ट्रक्चर, ज्ञान मीमांसा होता है, तत्व मीमांसा होता है, आचार मीमांसा होता है। यानी कि मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना। किसका विश्लेषण? तो दर्शन के से जो संबंधित विषय हैं उसका विश्लेषण। दर्शन में कौन से विषय हैं, दर्शन की चर्चा शुरुआती क्यों होती है, तो हम कौन है, ब्रह्म कौन है, हमें क्यों कष्ट हो रहा है, क्यों हम यहाँ पड़े हुए हैं, इन सब चीजों को लेकर के जो सिद्धांत दिया गया, जिसमें कहा गया सृष्टि की रचना ऐसे हुई है, इसमें ये चीजें हैं, ये ब्रह्म है, ये जीव है, ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है, जीव का ऐसा स्वरूप है, उनको जानने के लिए प्रमाण की जरूरत है, ऐसे आप जानोगे, उसमें ऐसे इतने तत्व हैं, और आप जब तक जीवन है आपका, जब तक दुख है, तो उसमें एक व्यवस्थित तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए। ये सारी बातें उसमें कही गई हैं। जब व्यवस्थित तरीके से जीवन जीते हुए साधना करोगे तो आपको मुक्त मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अब इसमें, अब जो ग्रंथ की रचना हो गई किसी भी दर्शन की, उसमें तीन मुख्य भाग हो गए, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी दर्शन उठा लीजिए, जैसे कि ज्ञान मीमांसा क्या है, इसी को प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। कि ज्ञान कैसे होगा, किसी भी चीज का ज्ञान हमें आपको कैसे होता है, प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है, इसीलिए ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए ज्ञान मीमांसा, पूछा जाए अद्वैत वेदांत में ज्ञान मीमांसा के बारे में जरा बताइए, आप परेशान नहीं होना, आप कहेंगे कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मतलब वही प्रमाण मीमांसा है। अद्वैत वेदांत में 6 प्रमाण की चर्चा की गई है, 6 प्रमाण की आप व्याख्या कर दीजिए, आपने ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कर दी। क्लियर है? तो दर्शन में जो ज्ञान है, तो इस सृष्टि को जानने के लिए जो प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी को कहा गया है प्रमाण मीमांसा। किस बात का ज्ञान? आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि से संबंधित तत्वों का, ये सारे ज्ञान आपको प्रमाण के द्वारा होते हैं, तो प्रमाण मीमांसा। जैसे योग दर्शन में 3 प्रमाण, अभी देखा आपने, अद्वैत में 6 प्रमाण कहा गया है, मीमांसा में हम लोगों ने देखा कि उसमें किस तरीके से 3, 5 और उसके बाद फिर 6 प्रमाण की अलग अलग बात आई हुई है। अभी हम लोग उसको भी कंपेयर करेंगे। दूसरी चर्चा आती है तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा क्या है? यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई, कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो सृष्टि की रचना में जो 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 चीजें जरूरी है, उनको तत्व के अंतर्गत रखा गया, वही तत्व मीमांसा है। क्या मटेरियल है, कौन सा कॉज मटेरियल है, कौन सा उसके कारण क्या है, कार्य क्या है, ये सारी चीजें तत्व मीमांसा में आपको आ जाएगा। तो सृष्टि की रचना के लिए अलग अलग दर्शन में अलग अलग तत्वों की चर्चा की गई है। कहीं पदार्थ की चर्चा है, कहीं तत्व की चर्चा है। हम लोगों ने सांख्य भी देखा, योग भी देखा, सांख्य में 25 तत्व हैं। योग दर्शन में एक ईश्वर तत्व भी जोड़ दिया तो 26 तत्व हो गए। ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। अब बात आती है आचार मीमांसा में। जीवन तो मिल गया, हम किसी एक दर्शन को मान लीजिए मानते हैं, अद्वैत के दर्शन को। अद्वैत दर्शन के मुताबिक हम प्रमाण के का सहारा लेते हुए हम साधन चतुष्टय करते हैं, फिर गुरु के पास जाते हैं, तत्वों को भी जानते हैं हम। लेकिन आचार की बहुत जरूरत है। जब तक आचार मीमांसा नहीं होगा तो आप गुरु के पास जा ही नहीं सकते। आपके पास गुरु के पास जाने के लिए जो ये तरीका बताए, गुरु को मानना है, या उससे पहले जो आपको जीवन जीना है तो कैसे जीना है। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु के प्रति आपके भाव कैसे होंगे, गुरु की सेवा कैसे करनी है। और या कोई दूसरे दर्शन को मानते हैं, उस दर्शन के मुताबिक जीवन कैसे जीना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि गौतम बुद्ध ने कहा जीवन ऐसे जीना चाहिए, सांख्य दर्शन में कहा गया जीवन ऐसे जीना चाहिए, योग दर्शन में कहा गया जीवन ऐसे जीना चाहिए, भावना चतुष्टय की भी चर्चा है योग दर्शन में। तो सब हो गया आचार सा। यानी आचार मीमांसा का मतलब है एथिक्स की चर्चा है। नीति शास्त्र भी इसको कहते हैं आचार मीमांसा। तो तीनों तीनों ही चीजें किसी भी दर्शन का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। उसका इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। तो पुरुषार्थ के पालन की चर्चा आती है ना, योग वासिष्ठ में पढ़ा था पुरुषार्थ। अब चारवाक जी को तो अभी देखेंगे। पश्चिम के दर्शन से अगर देखें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, तो वहां वेस्टर्न कल्चर में मेटाफिजिक्स
को तत्व मीमांसा कहा जाता है, प्रकृति से परे है। अब उस पर अभी खोज और चल रहा है, बस इतना एक लाइन में। ज्ञान मीमांसा की तो एपिस्टेमोलॉजी वहां कहा गया है, ज्ञान का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज। अपने यहाँ क्या कहा गया? ज्ञान मीमांसा को अपने यहाँ कहा गया है प्रमाण। अब इसको भी छोड़ देते हैं। आचार मीमांसा को एक्सियोलॉजी कहा गया है, मूल्य विज्ञान कहा गया है, एथिक्स कहा गया है। ये वही बात है जीवन के नैतिक मूल्यों का, उसकी चर्चा आई है, बहुत ज्यादा इस पर भी नहीं जाएंगे। हम अपने दर्शन पर आते हैं कि अपने जो दर्शन है, इंडियन जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसमें पहले हम लोग ज्ञान मीमांसा देखते हैं। ज्ञान मीमांसा को क्या कहते हैं? प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। क्लियर है? ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। और कुल प्रमाणों की संख्या कितनी है? 6 प्रमाण है कुल। टोटल प्रमाण 6। कुछ दर्शन वाले इतने ही प्रमाण मानते हैं, कुछ उससे ज्यादा मान लेते हैं, कोई कम मान लेते हैं, ऐसे है। तो हम पहले देखते हैं टोटल प्रमाण 6 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। 6 के 6 प्रमाण हम लोगों ने मीमांसा दर्शन के अंतर्गत पढ़ा था। एक एक दो दो लाइन में बढ़ते जाते हैं। ज्यादा जानना हो तो मीमांसा दर्शन को आपको खोलना पड़ेगा। प्रत्यक्ष में है, इंद्रियों से जब किसी वस्तु का, किसी स्थिति का सन्निकर्ष होता है, यानी उससे संबंध जुड़ता है, तब जो ज्ञान होता है, साक्षात ज्ञान, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया। प्रत्यक्ष उससे ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है। दूसरा अनुमान है कि एक ज्ञान का, एक वस्तु है, उस वस्तु को देख करके दूसरे ज्ञान को स्थापित करना, और उसमें व्याप्ति का सिद्धांत लागू होता है कि ऐसी चीजें पहले से समाज में हो कि आग है तो धुआं है, धुआं होगा तो आग लगी होगी, ये व्याप्ति का सिद्धांत। बादल है तो बारिश होगी, ये है व्याप्ति का सिद्धांत में अनुमान प्रमाण। अब उसके बाद आते हैं उपमान में। अनुमान में भी हम लोगों ने भेद देखा था। अब उपमान में आते हैं। उपमान प्रमाण में कहा गया कि पूर्व के अनुभव के समान होने पर जहां किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं। नीलगाय और गाय वाला जो उदाहरण दिया गया था, तो इसको भी हम लोगों ने देखा। किसी ने कहा गाय, तुम जंगल में जा रहे हो, गाय तो देखिए ना, हाँ वहाँ एक जानवर दिखेगा जो गाय के जैसी होती है। तो उसने देखा कि एक नया जानवर है जो गाय तो नहीं है, गाय के जैसी है। तो गाय के जैसी जो है वो, इसी को दोनों तरफ से सेंटेंस लेकर के कहा जाता है। न्याय वैशेषिक में अलग उदाहरण है और आपको मीमांसा में थोड़ा उदाहरण अलग है, लेकिन गाय और नीलगाय वाला एक से दूसरे का ज्ञान हो रहा है। अब यहाँ इसको और डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जैसे पूर्व मीमांसा के अनुसार उपमान वह है कि एक जैसी चीज देखकर दूसरी देखकर उसकी तुलना करना उपमान है। जैसे हमने गाय को देखी हुई है, जंगल में नील गाय दिखती है तो देखने में गाय से मिलती जुलती है, तो गाय का स्मरण हो आता है। ठीक है, ये मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में ये बात कही गई। आइए आगे बढ़ते हैं। आगम प्रमाण जो शब्द प्रमाण है, वेद शास्त्र या महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों के लिए आप्त शब्द इस्तेमाल होता है, उनके वाक्यों को हम सत्य मानते हैं, तो उसे ही दो रूपों में भी माना जाता है, वैदिक और लौकिक कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगम और शब्द के बाद अर्थापत्ति। अर्थापत्ति में भी हम लोगों ने देखा था, देवदत्त वाला उदाहरण देखा था। रहने दो बेटा इसको, इसका काम। अर्थापत्ति में हम लोगों ने देखा था कि दो वस्तु या दो स्थिति है, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है, तो उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमें एक कल्पना करनी पड़ती है, लेकिन वो कल्पना व्याप्ति के नियम के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसको कहा गया अर्थापत्ति का। जैसे देवदत्त मोटा है, देवदत्त दिन में नहीं खाता। अब दो परिस्थिति आपके सामने आ गई, देवदत्त तो है, मोटा भी है, लेकिन यही देवदत्त दिन में नहीं खाता है। अब कैसे माने कि दिन में नहीं खाता तो मोटा कैसे है? तो कल्पना की गई कि ये जरूर रात को खाता होगा, तो कल्पना जो किया कि रात को खाता होगा, ये कल्पना अर्थापत्ति कहा गया है। छठा है अनुपलब्धि प्रमाण, जो उपलब्ध ना हो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि आपने घड़ा खरीदा, आपको पता है हमारे घर में घड़ा आया हुआ है, आपने टेबल पे रखा है, आप पलट करके दूसरे कमरे से आए, टेबल पर नहीं है, लेकिन पहले घड़ा था। अब आपको वहां घड़ा नहीं होने का जो प्रमाण मिला, जो ज्ञान मिला, वही अनुपलब्धि प्रमाण। आप ये जानते हैं घड़ा है, इसका मतलब कहीं और रखा होगा, तो उठा के अभी ले गया होगा, तो वो अभाव हो गया। अभी था, अब अभाव हो गया, तो अभाव के ज्ञान के लिए
अनुपलब्धि नामक प्रमाण का मानना आवश्यक है। अनुपलब्धि प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण की बड़ी आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इस दर्शन में कितने प्रमाण को माना गया। सिर्फ एक प्रमाण को मानता, सिर्फ एक प्रमाण। कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता। कहते हैं हम जो दिखता है उसी को माने, बाकी किसी प्रमाण को हम नहीं मानते। इसको स्वभाववाद का भी कहा, स्वभाववाद का था। हाँ वंदना जी, मैं चाह रहा हूँ आज इसको कंप्लीट कर ले। जी सर, बस एक थोड़ा सा और डाउट था। ये अनुपलब्धि में हमें टोटली श्योर है कि हाँ हमने यहाँ पे सामान रखा, ये हमने देखा है, उसके बाद से आए तब ना मिले तो फिर वो अनुपलब्धि मानी जाएगी ना? नहीं तो मतलब आपको अपनी अंदाजा नहीं लगाना है अपना। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में घड़ा था, टेबल पे रखा था, आप जी आए जी और घड़ा नहीं है, तो आपको ये होगा कि यहाँ पर अभी खाना कहाँ गया, कहाँ गया मतलब जी अभाव है। अब मान लीजिए मैं जी आपके घर में उसी समय पहुंच गया, तो मुझे तो नहीं पता था घड़ा यहाँ है, तो मेरे लिए तो वो है ही, हम्म। तो मेरे लिए तो वो अनुपलब्धि प्रमाण होगा ही नहीं। जी वो जी जी अनुपलब्धि प्रमाण सिर्फ आपके लिए होगा, इसीलिए जी जी ओके सर, थैंक यू सर। में एक ही प्रमाण को माना है प्रत्यक्ष प्रमाण। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माना। अब फास्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि सब आपको पता है। 3 प्रमाण माना है सांख्य में, प्रत्यक्ष अनुमान आगम वाला। अब उसके बाद योग दर्शन में भी 3 ही प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। सांख्य और योग में 3 ही प्रमाण बताए गए हैं। सूत्र संख्या 7 है ना, प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि। न्याय दर्शन की बात आए तो न्याय दर्शन में आकर के 4 प्रमाण की चर्चा आती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। न्याय वालों ने अर्थापत्ति को उसके अंतर्गत ही, अनुमान के अंतर्गत ही समाहित कर दिया हुआ अर्थापत्ति को। वैशेषिक दर्शन में आए 2 ही प्रमाण वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। लेकिन शब्द और उपमान को अनुमान के अंतर्गत रखा गया। ये हम लोगों ने जब न्याय और वैशेषिक पढ़ा था तो देखा था कि 2 ही प्रमाण है। अगर ऐसे आएंगे तो 2 प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान, इसमें वैशेषिक में। और लेकिन व्याख्याकारों ने कहा या उसमें माना गया है कि उपमान और अनुमान की जरूरत नहीं समझी, उसी के अंतर्गत मान लिया गया है, लेकिन माना तो है। तो ऐसे न्याय वैशेषिक हुआ, न्याय 4 प्रमाण, वैशेषिक 2 प्रमाण। न्याय वैशेषिक एक साथ पढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग मीमांसा में, यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। पूर्व मीमांसा में हम लोगों ने 3 कैटेगरी देखा कि आचार्य जैमिनी थे, उन्होंने 3 प्रमाण को माना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को। प्रभाकर जी हुए, उन्होंने 2 और प्रमाण जोड़ा, उपमान और अर्थापत्ति, तो संख्या 5 हो गई। कुमारिल जी जो कि प्रभाकर के गुरु थे, उन्होंने वो अनुपलब्धि को भी माना, तो इस तरह से 6 प्रमाण हो गए। अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है देखना पड़ेगा। हो सकता है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा में कुमारिल जी ने कितने प्रमाण को माना है तो 6 हो जाएंगे, प्रभाकर जी ने कितने माना है 5 हो जाएंगे, या मूल रूप से कितने प्रमाण है तो 3 प्रमाण हो जाएंगे जैमिनी, आचार्य जैमिनी जी के द्वारा। तो इसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसको जरूर अलग से आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। अद्वैत वेदांत में हम लोगों ने अभी पढ़ा 6 के 6 प्रमाण अद्वैत वेदांत में माना गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। हम लोगों ने अभी कौन सा देखा मीमांसा? ज्ञान मीमांसा, उसी को प्रमाण मीमांसा कहा गया। अब हम लोग देखते हैं तत्व मीमांसा, दूसरा इसको मार्किंग कर देते हैं, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, इसमें तत्वों की चर्चा है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, तत्व बताने की जरूरत तो है नहीं, डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था, कई बार पढ़ चुके हैं। योग दर्शन में 26 तत्व, एक ईश्वर तत्व और जुड़ गए, 26 तत्व हो गए योग दर्शन में। यहाँ भी कंपैरिजन देख लिया आप लोगों ने। अब न्याय दर्शन, यानी ज्ञान मीमांसा प्रधान दर्शन है न्याय दर्शन, ज्ञान मीमांसा प्रधान है, इतने वर्गीकरण किया गया है। तो न्याय ने वैशेषिक की तत्व मीमांसा को लगभग स्वीकार कर दिया। न्याय ने क्या किया है? तत्व मीमांसा स्वीकार किया है वैशेषिक का। तो इन्होंने तत्व पे फिर ज्यादा जोर नहीं लगाया, ज्यादा मेहनत नहीं किया ज्यादा मेहनत, ज्ञान पे ज्यादा मेहनत किया हुआ न्याय दर्शन में। और वैशेषिक दर्शन ने किस पे मेहनत किया? तत्व पे मेहनत किया हुआ। तो तत्व वैशेषिक के तत्व मीमांसा को स्वीकार कर लिया, लेकिन पदार्थ की संख्या को 16 माना है। 16 पदार्थों का वर्गीकरण 2 भाग में, प्रमाण और प्रमेय रूप में भी कह सकते हैं, या हम लोगों ने इसको और डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो और डिटेल यहाँ पर नहीं लिखते हुए सीधे न्याय दर्शन के 16 पदार्थ की चर्चा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसमें आया हुआ था प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय,
वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इसको हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा। कौन सी मीमांसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं? तत्व मीमांसा पर। तत्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा, ये अवैशेषिक दर्शन क्या है? तत्व मीमांसा प्रधान है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से। न्याय दर्शन कौन सी मीमांसा प्रधान है? मतलब प्रधान का मतलब वहां पर किसकी चर्चा ज्यादा की गई? ज्ञान मीमांसा की। वैशेषिक में तत्व मीमांसा पर ज्यादा जोर दिया गया। 7 पदार्थ बताए गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब कनाद जी ने अभाव को पदार्थ नहीं माना था, बाद के आचार्यों ने इसे भी मान लिया। ये भी एक पॉइंट हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन के दौरान पढ़ा हुआ था। 9 द्रव्य बताए गए हैं, 7 पदार्थ हैं। पहला पदार्थ द्रव्य है, द्रव्य में भी 9 द्रव्य बताए गए हैं। 5 महाभूत, काल, दिक्, आत्मा और मन, इस तरह से 9 द्रव्य हो गए। वैशेषिक चूंकि परमाणुवाद का सिद्धांत भी है, तो 4 परमाणु बताए गए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 सूक्ष्म परमाणु की चर्चा है। लेकिन परमाणु किसके आदेश पे चलेगा, कौन उसको जो है जोड़ेगा? तो उसके लिए तो ईश्वर तत्व होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मीमांसा और वेदांत। मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा की बात हो रही। पूर्व मीमांसा में तत्व मीमांसा हम लोग देख रहे हैं, ऊपर तत्व मीमांसा बाकी ग्रंथ का देख लिया। मीमांसा बहुत्ववादी वस्तुवाद है। उनके मुताबिक इस जगत के जड़ पदार्थ अनेक जीवात्मा बद्ध और मुक्त सब सत्य हैं, ये माना जाता है। क्योंकि वो कहते हैं जगत तो है ही, हमेशा से है, ये जगत हमेशा से है, इसका नाश नहीं होगा। इस जगत की ना तो सृष्टि हुई, ना इसका प्रलय होगा। बाकी कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सृष्टि की रचना हुई। और मीमांसा में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है कि जगह कह सकते हैं। ईश्वर के बारे में बहुत कम चर्चा की, नहीं ये 2-3 सूत्रों में चर्चा की गई, ईश्वर की व्याख्या नहीं की है। इसीलिए पूर्व मीमांसा को अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। अपुरुष वेद का ही महत्व का, यानी वेद को ही स्थापित कहा गया। मीमांसा दर्शन हम लोगों ने देखा कुमारिल जी वाला, जो बौद्धों को हराया था। वेद को स्थापित करना, वेद के मंत्र ही सब कुछ हैं, मंत्रों को ही देवता माना गया है। वेद के मंत्र आप पढ़ने लगेंगे और सही तरीके से, सही गुरु ने सिखाया हुआ और सारे नियम से पढ़ते हैं, तो उस मंत्र को पढ़ते, उस मंत्र से जुड़े देवता आपके सामने उपस्थित ही हैं, ये मान लिया जाए। इसीलिए जब हम लोग कोई पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो हम ये मान के चलते हैं हमने मंत्रों के द्वारा, पंडित जी ने सूर्य भगवान को आह्वान कर लिया, सूर्य भगवान के 12 मंत्रों के द्वारा, सूर्य भगवान है अभी हमारे सामने, ये माना जाता है। उसके बाद वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, शंकराचार्य ने तो सिर्फ ब्रह्मांड के मूल में सिर्फ एक ब्रह्म की ही सत्ता को स्वीकार किया हुआ है। हालांकि तत्व में देखें तो बाकी चीजों को कहते हैं कि वो विवर्तवाद का सिद्धांत है, तो माना तो इन्होंने भी है ही कि हाँ पांचों माया, माया से आकाश आया, वायु आया, जल पृथ्वी सब आया हुआ है, अग्नि आया हुआ है, फिर ग्रोसिफिकेशन होता है, ग्रोसिफिकेशन होकर के स्थूल रूप में आता है। लेकिन तत्व तो इनके हिसाब से एक ही है, बाकी तो विवर्त है उसका। चारवाक दर्शन में देख लेते हैं, सिर्फ 4 तत्वों को मान्यता दी है चारवाक ने। चारवाक कहते हैं प्रत्यक्ष, जो दिखता है हम उसी को मानेंगे। पृथ्वी दिखती है, जल दिखती है, अग्नि दिखती है, वायु का भी हम एहसास कर लेते हैं। आकाश हमें नहीं दिख रहा है, हम नहीं मानेंगे आकाश, तो 4 ही तत्वों को माना है। इसमें आवरण कहा गया, आकाश तो बस आवरण है, ये तत्व वह तो नहीं। जैन दर्शन में, जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा 2 प्रकार का ज्ञान है, अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान। ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए स्यादवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में दिया गया। जैन दर्शन हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा, स्यादवाद भी देखेंगे सिद्धांत। और जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा में तो अपरोक्ष परोक्ष कहा गया है, यानी कि ज्ञान मीमांसा में क्या हो गया, प्रमाण की बात आती है। तत्व मीमांसा में क्या आता है, तत्व की बात आती है, सृष्टि कैसे हुआ। तो तत्व मीमांसा को समझाने के लिए जैन दर्शन ने सापेक्षवादी बहुत्ववाद का सिद्धांत दिया। अनेकांतवाद का है, जैन दर्शन भी बहुत बड़ा दर्शन, आसान नहीं है। तो अनेकांतवाद का भी सिद्धांत दिया, जिसमें कहा है तत्व, वस्तु, द्रव्य अनेक है और प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। पूरा सिद्धांत इनका भी देखेंगे जैन दर्शन का। अब तीसरा है आचार मीमांसा, जिसको एथिक्स कहते हैं, आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन की आचार मीमांसा में क्या कहा गया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख है, दुख का कारण अज्ञान है,
अज्ञान की वजह से मानव सुख दुख को अनुभव करता है। इसीलिए तत्व ज्ञान करो, उसके वास्तविक स्वरूप को समझो, उसके लिए साधना करो। यानी आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुख को दूर करने के लिए आपका व्यवहार होना चाहिए। इसके लिए यम नियम आदि जो अष्टांग साधन है उसको भी अपनाना अपनाइए। इससे भी गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु जो उपाय बताएंगे वैसा जीवन जिए और दुख से निवृत्ति पाइए, अज्ञान को हटाइए। योग दर्शन की आचार मीमांसा हम लोगों ने देखा हुआ है कि चित्त वृत्ति निरोध के लिए सारे उपाय बताए गए हैं, कैसे जीवन जीना। जिसमें यहाँ पर 3 चीजें तो हमने लिखा हुआ है, अभ्यास, वैराग्य, क्रिया योग, अष्टांग योग। उसी में बात कही गई है, भावना चतुष्टय कीजिए। ये सब क्या है, आचार मीमांसा के अंतर्गत है, एथिक्स के अंतर्गत कही गई है। अब हम लोग आते हैं, जब बेसिक्स समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं है कि किस ग्रंथ का कौन सा आचार, कौन सा एथिक्स है। न्याय दर्शन में आचार मीमांसा, व्यवहारिक रूप में न्याय दर्शन में क्या माना गया है। न्याय दर्शन में तो बहुत व्याख्या की गई। न्याय दर्शन किसको मानता है, ज्ञान को या तत्व को? किसकी चर्चा न्याय में ज्यादा की गई? ज्ञान को, ज्ञान। चर्चा की। न्याय दर्शन में आचार मीमांसा पर बहुत जोर दिया गया है। मोक्ष के लिए कहा गया नित्य नैमित्तिक निष्काम कर्म को नियम पूर्वक कीजिए, और भी कर्म कहे गए हैं। तो नियम पूर्वक चलना है, न्याय दर्शन में कहा है। मनुष्य का चित्त जो है वो निर्मल हो जाता है, संसार के विषयों से विरक्ति होती है, फिर तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लेकिन उसके लिए कहा गया है आपको नियम से चलेंगे तब, बिल्कुल छल वगैरह कुछ नहीं करना है। फिर सदगुरु के चरण में जाइए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए। न्याय दर्शन में एथिक्स ये कहा गया कैसे जीवन जीने, मोक्ष प्राप्त करने तक का आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में आचार मीमांसा में कहा गया है सुख का त्याग मोक्ष मार्ग का रास्ता खोलता है। यानी सुख जो आप, जिसमें आपको सुख प्राप्त होता है ना, उसका त्याग कीजिए, तब मोक्ष मार्ग की तरफ, मुक्ति के मार्ग की तरफ आप जा पाएंगे। इसीलिए कर्तव्य कैसा होना चाहिए, सुख का त्याग दिन ब दिन कीजिए। सुख जो है अंततः वो भी दुख समान ही होता है, तो दुख से छुटकारा ही मोक्ष है। इसके लिए जितने जीवन जीने के नियम बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन में, वो सब आपका आ गया एथिक्स के अंतर्गत, आचार मीमांसा के अंतर्गत। लेकिन हम जीवन जिएंगे उस हिसाब से क्यों, तो उसके लिए बेसिक्स पॉइंट है कि सुख भी दुख ही है। सुख का त्याग करोगे तो मुक्ति मिलेगी, कैसे सुख का त्याग करें, तो कैसे जीवन जिए, तो अब वो सारी चीजें विस्तार से बताई जाएंगी ग्रंथ में। मीमांसा दर्शन यानी पूर्व मीमांसा, उसमें एथिक्स क्या कहा गया, विशुद्ध कर्मकांड की चर्चा। उसमें तो कहा गया कर्म आपको करने हैं, कर्म किए बिना, धर्म का अनुष्ठान किए बिना, यज्ञ किए बिना, मंत्रों को पढ़े बिना, उसका पालन किए बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं कि वैराग्य ले लें सब कुछ छोड़ देंगे तो, नहीं नहीं, कर्म करते हुए आप मुक्ति के मार्ग पर जाइए। तो सारे कर्म करने के लिए इसमें कहा गया है। वेद विहित जितने कर्म हैं उसको कीजिए, और वेद में जितने कर्मों के प्रकार बताए गए हैं वो कर्मों के प्रकार हम लोगों ने मीमांसा दर्शन में देखा हुआ। फिर आते हैं अद्वैत वेदांत में। उधर जो नोट्स आपको, ये वाला नोट्स अभी नहीं दिया हुआ है शायद, हाँ नहीं दिया है, आज भेज दूंगा, तो उसमें सारा है। अद्वैत वेदांत की जो आचार मीमांसा है, तो ऐसा नहीं अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि कर्मकांड नहीं करना है, कर्मकांड करते हुए ज्ञान कांड की तरफ बढ़ना है। लेकिन ध्यान में यही रखना है कि ब्रह्म एक ही है, वही जीव भी ब्रह्म ही है। तो ये कहते हैं एक परा दूसरा अपरा, यानी आध्यात्मिक जीवन और व्यावहारिक जीवन पर जोर देना है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से शंकराचार्य जी ने कहा हुआ है अपना जो कर्म आपका है, अपने आपके जो आश्रम है उस आश्रम के हिसाब से आप ईमानदारी पूर्वक, आश्रम मतलब जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर आपका गृहस्थ आश्रम हो गया, फिर आपका वानप्रस्थ है, फिर आपका संन्यास आश्रम है, नियम पूर्वक उसमें बढ़ते चले जाइए। व्यवहारिक दृष्टि से तभी व्यक्ति सफल होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें मुक्ति पानी है और ब्रह्म एक ही है। चारवाक दर्शन के आचार मीमांसा तो सबसे खराब है, जो माना जाता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, पैसे ना हो तो भी ऋण लेकर घी पियो, क्योंकि शरीर भस्म हो जाने के बाद उसका आना असंभव है। नहीं आएगा, कौन वसूलेगा, नहीं कोई वसूल सकता। खूब कर्ज वर्ज लेकर के आओ, खत्म तो खत्म, देखी जाए। इस तरह से हम लोगों ने तीनों वो देख लिया, मीमांसा भी तीनों देख लिया। हमारा षट दर्शन कंप्लीट हो गया है।
अभी हमारा बौद्ध और जैन दर्शन को थोड़ा देखना है, वो हम बाद में देखेंगे। सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग जो सिलेबस है उसमें बढ़ते जा रहे हैं।